चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे जबरदस्त सफर पर, दुनिया के एक ऐसे कोने में जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसी जगह जो किसी दूसरे प्लैनेट से कम नहीं लगती। और पता है हम वहां कैसे पहुंचेंगे? एक बहुत ही विशाल मशीन पर सवार होकर, जिसके सीने में एक न्यूक्लियर दिल धड़कता है। तो तैयार हो जाइए इस बर्फीले एडवेंचर के लिए और देखते हैं कि कैसे इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बनाया गया। लेकिन ये सफर सिर्फ एक जगह पहुंचने का नहीं है, ये एक पर्सनल चैलेंज की भी कहानी है। जरा सोचिए, कोई इंसान दुनिया के टॉप पर 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर खड़ा है, नीचे बर्फीला आर्कटिक महासागर, और वो वहां डाइव लगाने का फैसला करता है। और मजे की बात, उसे तैरना तक नहीं आता। मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, है ना? अच्छा, नॉर्थ पोल पहुंचना आखिर कितना रेयर है? इस नंबर को देखिए, 0.0006%। ये वो परसेंट है पूरी दुनिया की आबादी का जो कभी नॉर्थ पोल पहुंच पाया है। इसको और आसान करें तो करीब करीब हर 16 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक इंसान, मतलब ये एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जैसा है जिसे सच में बहुत ही कम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पर सवाल ये है कि यहाँ पहुंचना इतना मुश्किल है क्यों? असल चैलेंज है एक जमे हुए महासागर को पार करना। एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर इतना कम होता है कि स्टील भी कांच की तरह चटक जाता है। आर्कटिक का जो माहौल है ना, वो सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हमारी बनाई सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। और ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है। हम बात कर रहे हैं 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एक जमे हुए समंदर की। सोचिए, एक सफेद रेगिस्तान जहां 10 फुट मोटी कंक्रीट जैसी मजबूत बर्फ की चादर बिछी हो। मतलब यहां से गुजरना सच में नामुमकिन ही लगता है। यहाँ नॉर्मल जहाज क्यों फेल हो जाते हैं, इसके लिए हमें टाइटैनिक से मिले सबक को याद करना होगा। देखिए, एक आम जहाज की जो स्टील की बॉडी होती है वो सिर्फ 15 से 20 मिलीमीटर मोटी होती है, और इतनी ठंड में वो बिल्कुल कांच जैसी नाजुक हो जाती है। और दूसरी तरफ क्या है, 3000 मिलीमीटर मोटी बर्फ की चादर, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। इस टक्कर में कोई भी आम जहाज टिक ही नहीं सकता। तो इस इम्पॉसिबल चैलेंज का जवाब क्या है? जवाब है इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार, एक ऐसी जबरदस्त मशीन जिसे खास तौर पर इन मुश्किलों को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका नाम है न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 50 इयर्स ऑफ विक्ट्री। पर सोचिए, 25,000 टन का जहाज कंक्रीट जितनी मजबूत बर्फ को बिना फंसे तोड़ कैसे सकता है? सुनने में पहेली जैसा लगता है ना? इसका जवाब छिपा है बहुत ही सिंपल और जबरदस्त साइंस में। देखिए, आइस ब्रेकर बर्फ को काटने की कोशिश नहीं करता। नहीं, इसकी बजाय इसका जो चम्मच जैसा अगला हिस्सा है वो पहले बर्फ की चादर के ऊपर चढ़ जाता है, और फिर ग्रेविटी एक हथियार बन जाती है। जहाज का पूरा 25,000 टन वजन ऊपर से बर्फ को स्मैश कर देता है। ये ब्रूट फोर्स नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। लेकिन सिर्फ बर्फ तोड़ना ही काफी नहीं है, इस जहाज को वहां जिंदा भी तो रहना है। तो इसके लिए इसमें एक नहीं बल्कि 2 लेयर्स हैं। एक डबल हल जो एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। फिर इसके नीचे से पानी के तेज जेट निकलते हैं जो बर्फ के टुकड़ों पर फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। इससे जहाज मानो मून वॉक करते हुए आगे बढ़ता है। और हाँ, जहां मैग्नेटिक कंपास पागल हो जाते हैं, वहां जायरो और सैटेलाइट कंपास रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए अब इस इंजीनियरिंग के कमाल के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर की दुनिया कैसी है। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये अपने आप में एक तैरता हुआ शहर है। एक ऐसी दुनिया जहां 10 दिनों तक बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। नो इंटरनेट, नो फोन सिग्नल, मतलब एक सच्चा डिजिटल डिटॉक्स। इस एक्सपीडिशन का नाम भी बड़ा यूनिक है, आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 22 अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स और जिज्ञासु लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपने आइडियाज शेयर करते हैं। ये दुनिया के टॉप पर नॉलेज का एक संगम है, कह सकते हैं। बाहर का माहौल जितना खतरनाक है, जहाज के अंदर की जिंदगी उतनी ही सरप्राइजिंगली आरामदायक है। 2400 घंटे जिम है, सोना है, शानदार रेस्टोरेंट्स हैं, एक लाइब्रेरी है, लेक्चर हॉल्स हैं, और तो और एक असली कॉस्मोनॉट से बात करने का मौका भी मिल सकता है। कैबिन भी किसी मिनी सूट से कम नहीं, जिनमें लकड़ी का फर्नीचर और बाथटब भी हैं। अब बात करते हैं उस पावर की जो इस तैरते हुए शहर को चलाती है। इसका दिल एक न्यूक्लियर रिएक्टर है,
तो सवाल ये उठता है कि एक पूरे शहर को बिजली देने वाले पावर प्लांट को आखिर एक जहाज के अंदर फिट कैसे किया गया। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट करीब 400 एकड़ में फैला होता है, लेकिन इस आइस ब्रेकर के अंदर पूरे के पूरे पावर स्टेशन को सिर्फ आधे फुटबॉल मैदान जितनी जगह में फिट कर दिया गया है। ये साइज में 99.8% की कमी है। मतलब ये इंजीनियरिंग का एक असली चमत्कार है। तो ये जबरदस्त पावर आती कहाँ से है? ये आती है न्यूक्लियर फिशन से, यानी परमाणु विखंडन से। इसे समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। सोचिए, आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और स्ट्राइकर से गोटियों पर जोर से मारते हैं और कैसे सारी गोटियां एक धमाके के साथ बिखर जाती हैं। बस कुछ वैसा ही होता है जब यूरेनियम जैसे भारी एटम को तोड़ा जाता है और उससे निकलती है बेहिसाब एनर्जी। अब ये एनर्जी काम कैसे करती है, इसका पूरा फ्लो समझिए। सबसे पहले फिशन। हर सेकंड 3 ट्रिलियन रिएक्शंस होते हैं जिनसे पैदा होती है जबरदस्त गर्मी। स्टेप 2 स्टीम। ये गर्मी पानी को उबालकर हाई प्रेशर भाप बनाती है। स्टेप 3 इलेक्ट्रिसिटी। ये भाप टरबाइनों को घुमाती है जो जनरेटर से जुड़कर बिजली बनाते हैं। और आखिर में थ्रस्ट। यही बिजली 3 विशाल मोटर्स को पावर देती है जो जहाज के प्रोपेलर्स को घुमाकर उसे आगे बढ़ाते हैं। रिएक्टर के कोर के अंदर इन सभी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। यूरेनियम 235 तेजी से एनर्जी देता है तो यूरेनियम 238 धीरे धीरे। सेफ्टी के लिए बोरॉन की कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं। और ये सब कुछ प्रेशराइज्ड पानी के अंदर होता है जो रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल की हुई पावर का एक खूबसूरत डांस है, कह सकते हैं। और इस सारी इंजीनियरिंग और साइंस के बाद आखिर में हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे खास पड़ाव पर, दुनिया का टॉप 90 डिग्री नॉर्थ। यहां पहुंचना एक बिल्कुल ही अजीब और सररियल एक्सपीरियंस है, जहां फिजिक्स के नियम भी गड़बड़ा जाते हैं और खतरा हर कदम पर मौजूद होता है। यहां हम सामना करते हैं पोल के पैराडॉक्स का, एक ऐसी जगह जो हमारी नॉर्मल दुनिया के सारे लॉजिक को चैलेंज करती है। सोचिए, यहां फिजिक्स कितनी अजीब हो जाती है। मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, टाइम जोन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। आप किसी भी डायरेक्शन में देखें वो साउथ ही होगा। और इस अजीब खूबसूरती के ठीक नीचे छिपा है खतरा। बर्फ के नीचे की गहरी दरारें और 4 किलोमीटर गहरा अंधेरा महासागर। और यहीं पर यह कहानी वापस पर्सनल हो जाती है। ये वो पल है लीप ऑफ फेथ का, मतलब विश्वास की छलांग का। 4 किलोमीटर गहरे बर्फीले समंदर का सामना करना, और वो भी तब जब तैरना नहीं आता। ये साइंस और इंजीनियरिंग पर भरोसे का अल्टीमेट टेस्ट है। और फैसला लेने के लिए थे सिर्फ 10 सेकंड। या तो कूदना था या फिर हार मान लेनी थी। ये वो मोमेंट था जहां डर और मौका आमने सामने खड़े थे और एक फैसला सब कुछ बदल सकता था। और उस फैसले का नतीजा था ये एहसास कि असली मेंटल ग्रोथ हमेशा हमारे सेफ जोन के बाहर ही होती है। जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं तभी हम असल में ग्रो करते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब कोई अपने डर, अपनी इंस्टिंक्ट से आगे बढ़कर साइंस पर भरोसा करता है? ये सफर हमें दिखाता है कि ऐसा भरोसा न सिर्फ हमें दुनिया के टॉप पर ले जा सकता है, बल्कि हमारी खुद की काबिलियत के शिखर तक भी पहुंचा सकता है।